सरकार और बीएसएससी की मंशा ही नहीं है सरकारी नौकरी देना। और ये जो बहाली हो रही है, जो वैकेंसी निकलती है, ये सिर्फ दिखावा है। और 2-2 साल तक काउंसलिंग चलता है, 2-2 साल तक फॉर्म भराता है। तो इसी तरह ये जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है, ये 2014 की वैकेंसी है और 8 साल हो चुका है और अभी तक ये कोई नहीं कह सकता है कि इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा, कब ये बहाली पूरी होगी। क्योंकि बीएसएससी कुछ ना कुछ बीच में अरंगा लगाती रही है। अब बीएसएससी के अध्यक्ष की गुंडागर्दी चलती है और वही जो करते हैं वही होता है। नीतीश कुमार जी आदेश दे बीएसएससी के अध्यक्ष को तभी कुछ होगा, बाकी तीसरा कोई कुछ इसमें नहीं कर सकता है। पहले वाला चाहिए तो 14 के बाद वाला भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ये होगा वो होगा, 21 वाला नहीं होगा। ये सब कर करके आयोग को इरिटेट कर दिया गया और आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। अन्यथा आज तक हमने तो किसी बहाली में, अगर किसी ने देखा हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर किसी ने ऐसा देखा हो कि किसी बहाली में ओल्ड एनसीएल न्यू एनसीएल का मुद्दा इस तरह से उठा हो तो हमें दिखाइए। हम आज के बाद न्यू एनसीएल के सपोर्ट में बोलना छोड़ दें। देखिए इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि किसी को कुछ सही से पता नहीं है और ऐसे अंदाजा से कुछ बोल देना सही मुझे नहीं लगता है। लेकिन हम इतना डिमांड जरूर कर रहे हैं सरकार से भी, आयोग से, बीएसएससी से भी, जल्द से जल्द आप बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को पूरा कीजिए। न्यू एनसीएल, ओल्ड एनसीएल सबका मामला खत्म कीजिए और न्यू एनसीएल, ओल्ड एनसीएल दोनों को एक्सेप्ट करते हुए आप जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए और एक भी सीट खाली न रहे। अगर सीट खाली रहती है तो आप सेकंड लिस्ट निकालिए, काउंसलिंग करवाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे बिहार के एक ऐसे परीक्षा का जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय जो बहाली है वो 2014 से चल रही है। और आपको बता दें कि काउंसलिंग हुए 5 महीने से ज्यादा समय हो गए। मेरिट लिस्ट के इंतजार में छात्र हैं। हालांकि मामला जो है कोर्ट में चला गया था, लेकिन कोर्ट से भी मामला सॉल्व हो गया है, बावजूद इसके मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया है। क्या होगा इसका भविष्य और क्यों हो रही है देरी और आगे क्या होगा, हम लोग जो है चर्चा ही कर सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप, लगातार इस परीक्षा को शुरू से कंडक्ट कराने के लिए ये प्रयासरत रहे हैं। इनसे ही हम बात करेंगे। दिलीप जी, क्या लग रहा है बीएसएससी आखिर खत्म होगा तो कब होगा? क्योंकि मेरिट लिस्ट का भी इंतजार हो रहा है और जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक मई लास्ट, ये लास्ट वाला सिस्टम जो है बीएसएससी में बड़ा खतरनाक होता है। देखिए मैंने कई बार ये बात कही है कि सरकार और बीएसएससी की मंशा ही नहीं है सरकारी नौकरी देना। और ये जो बहाली हो रही है, जो वैकेंसी निकलती है, ये सिर्फ दिखावा है। और वैकेंसी निकलती है, बहाली में 7 साल 8 साल लगता है, उसमें भी पूरा सीट पे बहाली नहीं होती है, आधा सीट खाली रह जाता है। जैसे शिक्षक बहाली में देखिए 94,000 में 50,000 सीट खाली रह जाता है और 2-2 साल तक काउंसलिंग चलता है, 2-2 साल तक फॉर्म भराता है। तो इसी तरह ये जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है, ये 2014 की वैकेंसी है और 8 साल हो चुका है और अभी तक ये कोई नहीं कह सकता है कि इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा, कब ये बहाली पूरी होगी। ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता है, क्योंकि बीएसएससी कुछ ना कुछ बीच में अरंगा लगाती रही है। जैसे देखिए जब काउंसलिंग होना था तो 1218 अभ्यर्थियों का पीटी का रिजल्ट दे दिया, फिर उसका मेंस लिया गया, टाइपिंग लिया गया, फिजिकल लिया गया। ये तो कोई नहीं जान रहा था कि 1218 का अचानक रिजल्ट आ जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले ये बात कही जा रही थी बीएसएससी के द्वारा, मैं भी गया था जब 25 मार्च को बीएसएससी ऑफिस, तो वहां कहा गया था ये कि केस चल रहा है, इसके चलते हम मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहे। हमारा जो है मेरिट लिस्ट तैयार है, सिर्फ कोर्ट से आदेश आ जाए हम मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। तो 28 तारीख को तो केस खत्म हो चुका है, तो अब तो कोर्ट का कोई इंटरफेयर ही नहीं है, कोर्ट का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। तो अब मेरिट लिस्ट जारी करने में बीएसएससी को क्या लग रहा है, अब क्या बहाना बनाएगी बीएसएससी? 5-7 दिन हो गया, कम से कम अब तो जारी कर देना चाहिए मेरिट लिस्ट। ये मेरा जानना है कि एक खबरें हमेशा उठ रही हैं और मुझे भी बहुत लगभग 20 से ऊपर कॉल आ गया कि नए वाले एनसीएल को मान्य कर लेगा। क्या ऐसा खबर है? ऐसा खबर है तो रियलिटी इसका बताएं, मुझे तो नहीं पता है। देखिए इस बारे में किसी को सही सूचना नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। जो भी लोग बोल रहे हैं तो वो एक अंदाजा पे बोल रहे होंगे, क्योंकि अंदाजा लेकिन कैसा लगाया जा सकता है जिसके लिए 6 महीना आयोग कोर्ट में केस लड़ा और उसमें फिर कोर्ट में जीतने के बाद वो कैसे इसको मान सकता है? वही तो संदेह पैदा करता है ना। तो जो लोग भी बोल रहे होंगे ऐसे अपने मन से कुछ बोल दे रहे होंगे। और ये बात सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी के अध्यक्ष को पता है कि क्या करने वाले, वो न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरिट लिस्ट कब जारी करेंगे, सिर्फ बीएसएससी के अध्यक्ष जानते हैं।
बीएसएससी के मेंबर्स को भी कुछ पता नहीं रहता है। वहाँ बीएसएससी के अध्यक्ष की गुंडागर्दी चलती है और वही जो करते हैं वही होता है। जो सचिव है, मेंबर्स है, वो हाँ में मिलाना उनका काम है, बाकी उनको कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ नाम के लिए वो सचिव है, नाम के लिए मेंबर्स है। तो इसमें दो ही आदमी कर सकते हैं, या तो अध्यक्ष करे खुद कि न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट करके रिजल्ट दे दे, मेरिट लिस्ट जल्द जारी कर दे, या नहीं तो नीतीश कुमार जी इसमें कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी आदेश दे बीएसएससी के अध्यक्ष को, तभी कुछ होगा। बाकी तीसरा कोई कुछ इसमें नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार पे, आयोग पे प्रेशर बनाए, ये हो सकता है, लेकिन कर कोई नहीं सकता। सिर्फ मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और बीएसएससी के अध्यक्ष, यही दो आदमी है। लेकिन प्रेशर का भी कहाँ असर पड़ता है? आप इतना आंदोलन किए, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयोग भले ही कुछ हो जाए, लेकिन करती वही है जो वो चाहती है। देखिए, आयोग जरूर निश्चित रूप से करती, जैसे कि काउंसलिंग नहीं हो रहा था, हम लोग आंदोलन किए तो काउंसलिंग का डेट घोषित हुआ। पीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा था, हम लोग जब आंदोलन किए तो पीटी का रिजल्ट दिया गया। पीटी की परीक्षा नहीं हो रही थी, जब हम लोग आवाज उठाए तब पीटी का एग्जाम हुआ। उसी तरह मेंस परीक्षा कराने के लिए भी परीक्षार्थियों ने आंदोलन किया, तब जाके मेंस परीक्षा हुई, और वो भी कोर्ट में। बीएसएससी खुद गई थी कि हम एग्जाम लेना चाहते हैं, 63,000 स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, और उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया 10 दिन के अंतर पे, 10 दिन के अंतराल पे। वो भी छुट्टी के दिन 25 दिसंबर को एग्जाम करा लिया गया 63,000 स्टूडेंट्स का। तो ऐसा नहीं, आंदोलन का असर तो होता है। लेकिन ये न्यू एनसीएल के मामले में ये हुआ कि एक दिन हम आंदोलन किए, उसके बाद शाम में क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे वो खुद ही अपने अपने घर जाने लगे, जबकि रुकना चाहिए था उनको। यही गलती उन्होंने कर दी। मैंने सुबह से 13 दिसंबर को सुबह से मैं यही कहता रहा कि आप लोग, जब तक मैं यहाँ हूँ आप लोग रुकिएगा, कोई भागिएगा नहीं यहाँ से। लेकिन जैसे ही शाम हुआ, वहां से परीक्षार्थी घर जाने लगे, और वहीं से जो है ये न्यू एनसीएल का मामला लटक गया। अगर उस दिन वो लोग रात भर रुक जाते तो उसी दिन डिसीजन हो जाता, उसी दिन बीएसएससी नोटिस जारी कर देती और न्यू एनसीएल एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे न्यू एनसीएल के आंदोलन में जो परीक्षार्थी आए थे, उन्होंने गलतियां की, मेरी बात को भी नहीं माना, और ये लोग शाम हुआ और घर जाने लगे। कोई उधर टहल रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, जबकि सुबह से लेकर शाम तक वो लोग थे, 7 बजे तक सभी थे, करीब 3-4 हजार स्टूडेंट्स थे। अगर रात भर रुक जाते तो डिसीजन उसी दिन हो जाता, लेकिन नहीं रुके। उसके बाद भी हम ये सोच रहे थे कि अनशन पे बैठेंगे। जैसे उधर काउंसलिंग चल रहा था, हम सोचे कि 1-2 दिन काउंसलिंग देख लेते हैं कि काउंसलिंग में क्या किया जा रहा है, इस पे पता चल जाए कि क्या हो रहा है न्यू एनसीएल को लेके। उसके बाद हमारी ये प्लानिंग थी कि हम अनशन पे बैठते और परीक्षार्थी भी साथ आते, हम भूखे प्यासे अनशन पे बैठते, परीक्षार्थी हमारे साथ खा पी के आते, वो बैठते। लेकिन हुआ क्या, मामला कोर्ट में चला गया, कुछ लोग केस कर दिए। हमें तो जानकारी बाद में मिली जब केस हो गया। अगर मुझे पहले जानकारी होती तो मैं केस करने से मना करता सबको, लेकिन जब मामला कोर्ट में चला गया, केस हो गया, तो फिर उसमें तो हम आंदोलन नहीं कर सकते। दिलीप जी, केस का बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? जब वो 4 महीना केस लड़े, फिर जजमेंट से पहले ही वो वापस क्यों कर लिए, विड्रॉ क्यों कर लिए? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो देखिए, क्या वकील उन लोगों को, वकील ने क्या बताई जो अलका वर्मा हैं, और पिटिशनर ने क्या सोचा, ये तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरी कोई बातचीत इस मुद्दे पे कभी नहीं हुई है, ना ही किसी ने मुझसे सलाह लेना उचित समझा होगा। हो सकता है कि लगा हो कि दिलीप जी को इस बारे में नहीं कुछ पता हो, या जो भी हो, लेकिन हमसे किसी ने कोई सलाह नहीं लिया, केस वापस लेने में भी या फिर केस करने में भी। हमसे कोई सलाह किसी ने नहीं लिया। न तो केस करने में मेरा कोई योगदान रहा, न ही केस वापस लेने में मेरा कोई योगदान रहा। मतलब केस के मामले में मुझसे कोई राय विमर्श कभी किसी ने नहीं किया, तो मैं समझिए केस के मामला में न्यूट्रल हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि अगर जो न्यू एनसीएल वाले हैं समर्थन में, जिनका न्यू एनसीएल का बात था, अगर वो लोग 5-6 दिन लगातार धरना पे बैठते, अनशन पे बैठते, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता और सरकार को ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ता। क्योंकि आज तक बिहार के किसी भी बहाली में न्यू एनसीएल, ओल्ड एनसीएल का मुद्दा कभी उठा ही नहीं है। लेकिन ये 4-5 जो है यूट्यूबर्स सब ने ऐसा कर दिया, काउंसलिंग से ठीक 10 दिन 15 दिन पहले इतना चला दिया इस चीज को कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट होगा तो नहीं होगा, तो 14 के बाद वाला नहीं होगा, कोई कह रहा होगा तो कोई कह रहा 14 से पहले वाला चाहिए, तो 14 के बाद वाला भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ये होगा वो होगा, 21 वाला नहीं होगा। ये सब कर करके आयोग को इरिटेट कर दिया गया और आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। अन्यथा आज तक हमने तो किसी बहाली में, अगर किसी ने देखा हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर किसी ने ऐसा देखा हो कि किसी बहाली में ओल्ड एनसीएल न्यू एनसीएल का मुद्दा इस तरह से उठा हो, तो हमें दिखाइए। हम आज के बाद न्यू एनसीएल के सपोर्ट में बोलना छोड़ देंगे। लेकिन आज तक नहीं हुआ है कि किसी भी बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। खुद बीएसएससी की जितनी परीक्षाएं, ड्राइवर हो, फिर से सचिवालय, द्वितीय सचिवालय सहायक हो, नर्सिंग का भी इससे रिलेटेड था, और भी 2-3 पद थे, उसमें भी नए एनसीएल को लिया गया।
लेकिन इसी में सिर्फ नहीं लिया गया। तो आयोग बाकी ये चाह क्या रहा है आखिर? देखिए, आयोग दो तरह से काम कर रही है सरकार के इशारे पे। एक तो बहाली जल्दी पूरा नहीं करना है, तो इसके लिए कोई ना कोई उनको अरंगा चाहिए। तो पहले तो जाति को भी एक्सेप्ट नहीं करने की बात थी ना, कि SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र भी 14 से पहले का, 14 या 14 के पहले का चाहिए, यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का चाहिए। 14 के बाद वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर आंदोलन हुआ जाति प्रमाण पत्र को लेके भी और NCL को लेके भी, फिर मामला कोर्ट में भी गया। जाति प्रमाण पत्र को क्यों एक्सेप्ट कर लिया तब इन्होंने, जब दोनों चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए एक साथ, या फिर नहीं करना चाहिए। तो जाति को क्यों एक्सेप्ट किया, ताकि SC ST और ओल्ड NCL वाले OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस मूवमेंट से, आंदोलन से अलग हो जाए, और स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज हम बांट दें। दिलीप जी, अभी क्या आपको लगता है कि कब तक मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा? क्या सेकंड लिस्ट भी इसका जारी करेगा आयोग? देखिए, इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि किसी को कुछ सही से पता नहीं है, और ऐसे अंदाजा से कुछ बोल देना सही मुझे नहीं लगता है। लेकिन हम इतना डिमांड जरूर कर रहे हैं सरकार से भी, आयोग से, BSSC से भी, कि जल्द से जल्द आप BSSC प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को पूरा कीजिए। न्यू NCL, ओल्ड NCL सबका मामला खत्म कीजिए, और न्यू NCL, ओल्ड NCL दोनों को एक्सेप्ट करते हुए आप जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए, और एक भी सीट खाली न रहे। अगर सीट खाली रहती है तो आप सेकंड लिस्ट निकालिए, काउंसलिंग करवाइए, सेकंड काउंसलिंग करवाइए। सीट खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी अब उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो और 8 साल से ये लोग इस बहाली में लगे हैं और यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो उनको बाहर करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। चाहे वो NCL के मुद्दे पे बाहर करना हो, या फिर सीट खाली रहे और आप सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाइए, तो दोनों परिस्थिति में ये बहुत अन्याय होगा। इसलिए एक भी सीट खाली न रहे, और ओल्ड NCL, न्यू NCL सबको एक्सेप्ट करते हुए जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करें। तो मेरिट लिस्ट जारी करें। आपको बता दें कि अभी भी सटीक जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि ये 12 कर्मचारी जो है उन्हें आयोग क्यों बुलाया गया है, क्या काम है इनका, कौन सा काम देखेंगे, और ये भी नहीं पता है कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो काफी जो है वो संदेह बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में हमारी गुजारिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को खत्म किया जाए, तो और सीट खाली रहता है तो दूसरा सूची भी जारी करके उसे भरा जाए, क्योंकि ऑलरेडी 8 साल बिहार इस परीक्षा में लगा चुका है, कर्मचारियों के बिना 8 साल काम कर चुका है। तो जरूरत है रफ्तार पकड़ाने के लिए कर्मचारियों की सही समय पर नियुक्ति हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।